इतनी तेज भूख लगी है, खाने को कुछ है नहीं। चूल्हा उला जल नहीं रहा है, करूँ तो क्या करूँ? लकड़ी देखो तो गीले, कंडे देखो तो गीले, अंदर घुस के बनाऊं तो धुआं धुआं छा जाता है, वो अलग। हाय राम, करूँ तो क्या करूँ? क्या कर रही हो मालती बहू? बड़ा अकेले अकेले बात कर रही हो। अकेले कौन बात करता है भाई? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अकेले ही बात कर रही हो ना? अरे मनीषा दीदी, अकेले क्या बात करें, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि खाना कैसे बनाए, सारे कंडे गीले हो गए हैं। बारिश हुई तो अंदर नहीं रख पाई, लकड़ी गीली हो गई, कंडे गीले हो गए, अब अंदर खाना कैसे बनाए? अब आप ही बताइए, लकड़ी कंडे गीले हो जाते हैं तो अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है, तो हम अंदर खाना कैसे बनाए? अब अम्मा जी को ये बात कौन समझाए? तो अब हम यही सोच रहे हैं कि क्या करें। अरे यार, तुम पागल वागल हो क्या मालती बहू? है इस जमाने में लकड़ी कंडा लेके बैठी हो? सिलेंडर भरवा लो, है गैस पे खाना बनाया करो। अब क्या लकड़ी कंडा लिए बैठे रहती हो? अब सब चीज की सुविधा है, चाहे हीटर में बनाओ चाहे गैस में बनाओ। ये लकड़ी कंडे में कौन बनाता है? इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी तुम रो रही हो, काहे में खाना बनाओ काहे में नहीं बनाओ। वैसे भी मालती बहू, तुम तो कभी कभी तुम्हारे घर में खाना बनाती हो, तुम्हारी सास इधर उधर से ले आती है ना। कभी किसी ने कुछ दिया कभी किसी ने कुछ दिया, तो तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे मनीषा दीदी, आप बैठिए तो सही, हमें आपसे बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? बैठ गई हो। एक बात बताइए दीदी, कब तक इधर उधर से मांग मांग के गुजारा किया जाएगा? पेट भरा जाएगा है? और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, कभी चाय पानी बनाना पड़ता है, तो हम बना लेते हैं। तो सिलेंडर तो भरा होना चाहिए कि नहीं? हमारी तो कोई नहीं सुनता, और हम कुछ भी कह देते हैं तो सब हमारे ऊपर ही चढ़ जाते हैं। करे तो क्या करे बताइए? बात तो मालती बहू तुम सही कह रही हो, कम से कम सिलेंडर तो घर में भरा ही होना चाहिए। कहीं तुम्हारी सास कहीं करती वर्ती कुछ नहीं है क्या? सिलेंडर नहीं भरवाती क्या? इतना पैसा कमाती है, क्या करती है? अरे दीदी धीरे बोलिए, धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सोच लो कि पूरा पहाड़ हमारे ऊपर ही तोड़ा जाएगा। कहेंगे कि लो हमारी बुराई कर रही है बैठ के। हम क्यों धीरे बोले मालती बहू? डरती तुम हो तुम्हारी सास से। हमारी कौन सी सास है जो हम डरेंगे? हमारे सामने कोई बोल के तो दिखाए। मालती बहू तुम्हें एक बात बताऊं, इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा सीधी बन के मत रहा करो। अब वो जमाना गया जब बहू ये सुनती थी, अब कोई नहीं सुनता। समझ में आया? जो बात हुआ करे ना वो सामने बोला करो, ऐसे दब दब के मत रहा करो। 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे सोचती रहोगी तो कूट जाओगी, एक दिन मर जाओगी। ना ढंग से कभी पहन ओढ़ पाओगी ना खा पी पाओगी। तुम्हारी सास है ना बहुत मक्खी चूस है, और बातें देखो तो धज्जी का सांप बना के उड़ाती है। इतनी लंबी लंबी बातें फेंकती है कि मैं क्या बताऊं। अरे दीदी हम सोचते हैं कि बड़ी बूढ़ी सास है तो हम क्या बोले इनको, और हमारी माँ भी यही कहती है। तुम कभी कुछ मत बोलना, कह देने दे जो कहती है, अपनी माँ समझ के सुन लिया करो। तो अब हम तो वही रिश्ता निभा रहे हैं ना कि मेरी माँ है, उनके मन में जो हो तो वो सोचती रहे। अब हम क्या कर सकते हैं आप बताइए ना दीदी? ना हम ढंग से कपड़े पहन सकते हैं, ना ढंग से कुछ खाने को ना मिले, हम क्या करें अब दीदी? आप ही बताइए दीदी। और हम कभी भी कुछ भी बोल देते हैं ना तो ऐसी बोलती है, ओह देखो, सर में चढ़ जाती है। अब देखो इनकी बिटिया बाहर पढ़ रही है, डॉक्टरी कर रही है, अब बिटिया के लिए कुछ कहो तो मैं क्या ही बताऊं दीदी आपको। 7 समुंदर पार करके बिटिया की खुशियाँ लाती है। अरे हम भी तो हैं, हम भी तो किसी की बिटिया है, और हम किसी चीज को कह देते हैं तो सुनती नहीं है, इतना बुरा मुंह बना लेती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये तुम्हें वो, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की बातें दीदी। अब हमको तो आधी बातें याद भी नहीं है, इतना सब कुछ सुनाती है हमें। सोच लो उनकी बेटी आ जाएगी तो उनसे चुगली करना, दादी सासू माँ से चुगली करना, हमारे ऊपर गिर के पता नहीं कितना बड़ा वो फैलाएगी, हम आपको बता ही नहीं सकते। तुम पागल हो मालती बहू जो इतना सुनती हो। अगर तुम्हारी जगह हम होते ना तो इनको लाइन पे ला देते, तुम्हारी सास को बता देते कि कैसी बहू से पाला पड़ा है, कि सास कैसी होती है बहू कैसी होती है। समझ में आया? इसलिए कह रहे कि ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है। सुनो, सुबह उठे, खाना बनाया, काम किया और खूब दबा के खाया आराम से।
ज्यादा नीचे नीचे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे में लोग क्या ज्यादा नीचे समझ लेते हैं। और फिर पता नहीं तुम कैसी हो जो इतना सुनती हो। अब देख, तुम्हें धीरे कहे ना तो धीरे बोलना, और तेज कहे ना तेज ही बोलना। हाँ, और बोल देना कि हम चूल्हे उल्हे पे खाना वाना तो बनाएंगे नहीं, गैस भरवाओ, गैस में बनाएंगे। नहीं, हम खाना ही नहीं बनाएंगे, ऐसे बोल देना। जैसे आप लोग रहोगे वैसे ही हम लोग रहेंगे। हाँ हाँ, सही कह रही हो दीदी, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। अब हम भी चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे, जब तक गैस नहीं भरेगा तब तक खाना ही नहीं बनाएंगे। अरे दीदी, मैं तो अपने चक्कर में आपको पूछ ही नहीं पाई कि आप किस लिए आए थे, कोई काम वाम था क्या? अरे नहीं नहीं, कोई काम वाम नहीं था, हम तो ऐसे ही चले आए, फ्री बैठे थे तो मैंने सोचा कि चलो पर्वतिया के यहाँ चलते हैं, कुछ गपशप करेंगे। अभी पर्वतिया तो दिखी नहीं और तुम ही मिल गई, चलो टाइम पास हो गया। अब मैं चलती हूँ, अब मेरा खाने का टाइम हो गया। मैं तो टाइम से खाना पीना नाश्ता वास्ता करती हूँ। मुझे नहीं ये सब पसंद है कि 12 बजे नाश्ता हो रहा है, 2 बजे खाना लंच हो रहा है, फिर जाकर तुम्हारा रात में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे जाकर डिनर हो रहा है। ये सब हम लोगों में बिल्कुल नहीं चलता है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, जाने का टाइम तो आ गया होगा, चाय नाश्ता भी करते जाओ। मालती बहू हमारी बहुत अच्छी चाय बनाती है, बना दो मालती बहू। ओह माय गॉड, अम्मा जी कहाँ से आ गई? लगता है उन्होंने सारी बातें सुन ली। गुस्से में बहुत दिख रही है। क्यों पर्वतिया, मेरे घर में कमी है क्या? पहले अपने घर का चाय नाश्ता तो करवा लो, फिर हमें करवा देना। भगवान की दया से, तुम सब लोगों की दया से टाइम पर खाना तो मिल ही जाता है। ऐसे पार्वतिया, तुम्हारे घर में गैस तो है नहीं, चाय वाय कैसे बनाओगी? मनीषा मैडम, हमारे घर में गैस वैस पे खाना नहीं बनता है, चूल्हे पे खाना बनता है। जितनी चादर होती है हम उतना ही पैर फैलाते हैं। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। घर में तुम हमारे आए कैसे, जब हम घर में नहीं थे? घर तोड़ने आई थी क्या हमारा? पार्वतिया, गुस्सा हमें भी आता है, तुम्हें ही नहीं आता। ठीक है, पर हम तुम्हारी तरह नहीं है। अगर तुम्हारी भाषा हम बोलने लगेंगे तो तुझमें और मेरे में अंतर क्या रहेगा फिर? समझ में आया ना? इसलिए जबान नीचे करके बात करो हमसे। हम मालती बहू नहीं है कि सब कुछ सुन लेंगे। तुम्हारे घर ना चाय पीने आते हैं ना खाना खाने आते हैं। आता होगा गुस्सा, मानते हैं? लेकिन हमारे ही घर में आके हमारी बहू को भड़का रही हो, ये कौन सी बात है भला? है, इस बात पे गुस्सा किसको नहीं आएगा ये बता? और यही काम हम आपके घर में जाके करें तो है? बताइए, आपकी बहू बेटियों के बीच में जाकर बैठे उनको भड़काए कि तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, माँ, चाची, दादी ऐसी है तो कैसा लगेगा? तो तुम क्या हमारी पूजा करोगी? बताओ। अरे हम क्या है क्या नहीं है आप लोगों को क्या पता है? हमारे दिन कैसे गुजरते हैं? देखने आती हो कि हम भूखे सोते हैं कि खाना खा के सोते हैं? तुम्हें पता है हम कब से सुन रहे हैं? तुम्हारी सारी की सारी बातें हमने सुनी है। ये किया करो, वो किया करो। तुम कौन होती हो हमारे घर पे आके यहाँ पे इतनी बकवास करती हो? हैं? तुम्हें कौन अच्छा कहेगा? अगर 4 लोगों के बीच खड़ा कर दिया जाए ना तुमको तो लोग थूकेंगे तुम पे। हे मालती बहू, अंदर चलो सीधे, मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। ठीक है अम्मा जी। अब क्या होगा? इतना अच्छा मूड था सब लोगों का, सब हंसी खुशी से रह रहे थे। ये मनीषा दीदी ने आके क्या कर दिया? अब तो हमारे घर में मातम मचेगा, मातम। अम्मा जी को चचप आ जाएगी, मुझे छोड़ेगी नहीं। पता नहीं मेरे हस्बैंड से क्या क्या बोलेगी, अपने बेटे से, दादी से। अब तो गई तू तो हमारा तो खाना पानी सब छीन जाएगा। अरे राम, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमने तो सोचा ही नहीं था ये सब कि ऐसा हो जाएगा। जा रहे हैं, अंदर ही बैठेंगे। अगर मुड़ के देख लिया और दिख गए ना तो मार मार के लाल कर देगी। ए मनीषा, तुम्हारे घर पे भी नहीं, हमारे घर पे भी नहीं। जो चौराहे पे नीम का पेड़ है ना, वहाँ मिलना, ठीक है ना? कल तुम्हें बताऊंगी मैं, क्योंकि पता है, मुझे पता है घर कैसे चलाए जाते हैं, बहू बेटियों को कैसे रखा जाता है, कैसे नहीं रखा जाता, और किसके सामने कैसी बातें की जाती हैं? मैं ना किसी के घर ना उजाड़ती हूँ, ना उजाड़ने देती हूँ, ठीक है ना? समझी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से बात करने की? मैं तुम्हारी बहू से बात करती हूँ आके, बताना जरा। ये कर लेना, वो कर लेना, हा। घर फोड़नी, तमाशेबाज औरत। कल देखूंगी तुझे मैं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे पर्वतिया, तुमको जहाँ मिलना है वहाँ मिल लेना। मैं कौन सी डरती हूँ तेरे से? तुमसे क्या, तुम्हारे बाप से नहीं डरती मैं, समझी ना? कल जहाँ मिलना हो वहाँ मिल लेना, चाहे तो मेरे घर में आ जाना। मेरे घर के लोग ऐसे नहीं है, ठीक है ना? तुम अपने घर में डरती हो, मैं अपने घर में नहीं डरती हूँ। जहाँ मिलना हो, चौराहे पे, खेत में, खलिहान में,
जंगल में, वहाँ आ जाऊंगी, डरती नहीं हूँ किसी से। देखती हूँ तुम मेरा क्या करती हो। अरे हमें करना किसी का कुछ नहीं है, हम तुमको ये बताएंगे कि घर कैसे चलाए जाते हैं। दूसरों की बहू बेटियां और अपनी बहू बेटियां कैसे रखी जाती है और कैसे किससे बात की जाती है। तुम्हारी जैसी मिल जाए ना कोई 4 औरतें तो ताली बजा के और घर तोड़ के हंसो। समझ में आया कुछ? रही तुम्हारे घर की बात तो तुम्हारा घर ही हम अपना ही घर समझते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है हम, वहाँ भी बहू बेटियां ही रहती है। समझ गई? तो हम बच्चों के सामने ऐसे फर्जी की बातें नहीं करते हैं। कल तुम मुझसे वही पेड़ के नीचे मिलना, फिर बताएंगे कि पर्वतिया है क्या। अभी यहाँ से निकलो इसी वक्त। और हाँ, हमारी एक बात और सुनती जाओ, और अगर तुम कल नहीं आई ना तो घर से घसीटते हुए लाएंगे, इतना याद रख लेना। अरे जाओ जाओ पर्वतिया, छोटी मुँह बड़ी बात ना करो। समझ में आया ना? हमसे मुँह मत खुलवाओ, नहीं तो आप खोलेंगे ना तुम्हारी हड्डी पसली यही बटोरती रह जाओगी। समझ में आई ना? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है हमसे। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, कल बताऊंगी तुझे कौन किसकी हड्डी पसली तोड़ता है। तब तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने लाएंगे हम। अभी हमारे घर पे खड़ी हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते, इसलिए हम तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं। उल्टे पैर निकल जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट माई हाउस। अरे जा जा, ज्यादा बकवास मत कर। जानती हूँ इंग्लिश मीडियम की परी है। गेट लॉस्ट माई हाउस, इसके आगे भी कुछ आता है या फिर इतना ही आता है? हाँ, कल बताऊंगी नीम के पेड़ के नीचे। अच्छा ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। पर्वतिया एक काम करना, रात भर स्पोकन कोर्स करना। इंग्लिश नहीं आती है तो सुबह इंग्लिश में आके बात करना हमसे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी हूँ मैं। तब तो अच्छी बात है, मजा आएगा तुमसे बात करने में। चलती हूँ, बाय बाय, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मैं देखती हूँ तुम्हें नीम के पेड़ के नीचे कितना मेरी बहू को उल्टा सीधा सिखाती है। बताइए आप लोग कि किसी को इतनी छूट दे दी जाए। हमारे घर में बहू बेटियां हैं, आपके घर में भी बहू बेटियां होगी, तो आप लोग ये काम करोगे? अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी औकात नहीं है। हमारी जैसी औकात है हम वही तो काम करेंगे भाई। देखो हमारी बहू को उल्टा सीधा सिखा रही है। आपकी बहू को कोई सिखाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अरे नहीं है बहू, बेटा है, बेटी है, इंसान है, जरा सी देर में भटकता है। वो सोचता है अरे हाँ सही कह रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है। वो लोग कहते हैं ना कि कहावत सच है कि अपनी बातों पे लोग इतना ध्यान नहीं देते जितना कि दूसरों की बातों पे ध्यान देते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, कि लग रहा है हमारे घर वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये उन्हीं में से है एक। कल इसको बताऊंगी नीम के पेड़ के नीचे। तो कल आगे का पार्ट आएगा, देखना ना भूलना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।